हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, केवल इसमें जो 6 सूत्र हैं तो 6 स्टेप हैं, 6 सूत्र हैं तो 6 में 3 3 है, हर एक में 3 3 है, तो 6 3 18 सूत्र बस पढ़ना है और प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाए। और ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, जैसे अपन ने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट थोड़ी बहुत इनवर्स लगा दो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो जाए। ठीक है, सूत्र वही के वही रहेंगे और ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तो देखो मैंने चार जो है, चार तक 4 सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। क्रमांक 4 है, सूत्र 12 है। ठीक है, आप लोग बोलोगे 6 6 बोल रहा है और बोल रहा है 18, तो इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, 3 3 के स्टेप हैं 6। तो इसमें हमने देखो पहले इसलिए लिख लिया कि साथ साथ लिखो, फिर वो दिक्कत आती है। ठीक, तो देखो बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, बोलिए अजय तो हम भी पढ़ लेते, कुछ समझा तो भैया रखो, तो समझा रहा है उसीलिए मैं, वरना आप लोग बुक में से नहीं पढ़ लेते। इधर देखो, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1/साइन। ठीक है, अच्छे से देखना, 1/साइन। यदि हमारे पास मान के चलो क्या लिखा होता, 1/, इस पेन को क्या हो गया, देखो यदि हमारे पास लिखा हो तो 1/साइन। ठीक है, तो 1/साइन को अपन क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, सॉरी कॉसेक लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक लिखते हैं। यदि अपने पास 1/साइन होता तो अपन क्या लिखते हैं, साइन को उल्टे की हो तो बोलते हैं ना कॉसेक, तो 1/साइन को अपन कॉसेक लिखते हैं। तो इसी प्रकार साइन इनवर्स या साइन बटे एक्स या इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति फलन है। यदि देखो इधर इनवर्स है तो इनवर्स को व्युत्क्रम करो, जैसे 1/साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, तो उसका क्या कोसेक इनवर्स प्राप्त होगा। 1/साइन का क्या प्राप्त हो रहा था, कोस इनवर्स कोस प्राप्त हो रहा था, सॉरी कोसेक प्राप्त हो रहा था। तो उसी प्रकार साइन इनवर्स 1/x का हमारे पास कोसेक इनवर्स x प्राप्त होगा। तो जी सूत्र देखो, अभी थोड़ी भली डिफिकल्टी आ रही हो, लेकिन अपन जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। इसी प्रकार cos इनवर्स x है, cos इनवर्स 1/x। यदि देखो को 1/cos x होता तो क्या लिखते हैं अपन, sec x लिखती। इसी प्रकार cos इनवर्स 1/x है तो sec इनवर्स x हो जाएगा। और ये कंडीशन देखते जाना कि x बड़ा है बराबर 1 से होगा या x छोटा है बराबर ऋण 1 से, तो इसके बीच में ये कंडीशन फॉलो होगी। x मतलब ये थीटा दिया है हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार tan का हो गया। अब आ गए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट है, मैंने पिछले प्रश्नावली में भी कुछ ये बताए थे, इनका जिक्र किया था। मैंने इसलिए नहीं बोला था कि एक साथ बोलेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। देखो साइन इनवर्स, सॉरी हाँ, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखो ये तीन हमारे पास जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन तीन में जो होता है, यदि हमारे पास थीटा में माइनस लगा है तो वह हल करने के बाद वो जो माइनस है वह आगे आ जाता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। लेकिन जो इसमें तीन कंडीशन जे दी है, किस किस में, देखो साइन टेन और कोसेक में होता है, यदि थीटा में माइनस लगा है तो सीधे के सीधे माइनस बाहर आ जाता और थीटा की जितनी वैल्यू रहती वो अपन माइनस लगाकर लिख देती। ठीक है, लेकिन इन तीन में जी नहीं होता, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में जी नहीं होता। यदि इनके थीटा में इनवर्स लगा है या माइनस लगा है, सॉरी इनके थीटा में यदि माइनस लगा है तो वह हमारे पास जी देगा क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जी पाई में से इतना हमारे पास घटाना पड़ेगा, जितना हमारा कॉस थीटा का मान आएगा तो उतना, या थीटा का मान हमारे लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। तो ये तीन होगा कौन कौन से, साइन टेन और कॉसेक। इनमें यदि थीटा में माइनस लगा है, इसके कोण में माइनस लगा है, तो हल करने के बाद वो माइनस बिल्कुल आगे आ जाता है। लेकिन इन तीन में ये पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वह एक डायग्राम होता है जिसमें इनके मान 45 270, किस में धन के किस में ऋण के, वह वाला डायग्राम से जो है। देखो इधर ये कंडीशन भी दी है कि किस लिए। ठीक है, तो यह याद रखना कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, यदि थीटा में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा और सिंपली हल हो जाएगा। इसके बाद ये तीन कंडीशन है, यदि कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, यदि इनके थीटा में माइनस लगा है तो उसे अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, पाई में से उतना कोण घटा देंगे।
ठीक, इसके बाद कुछ जे फॉर्मूले हैं कि क्या, अब देखो इन पूरों में एक बात कॉमन आ रही है, क्या आ रही है कि इधर तो भैया जी अलग अलग है लेकिन ये आंसर से हमारे, अब यदि कहीं सूत्र में लग गया जी तो अब हम कैसे पता करेंगे कि क्या लिखें कहाँ लिखें। तो सीधी कंडीशन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। देखो अपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपन ने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या पढ़ा था, इक्वल 1 पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ इनवर्स है तो साइन इनवर्स एक्स, देखो पीछे से जोड़ के पढ़ो तो अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कब, जब एक्स कहाँ का, एक्स उपसमुच्चय होगा -1 से 1, यदि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो इस प्रकार कंडीशन है तो अपन उसका आंसर पाई बाई 2 लिख देंगे। और यदि एक्स अवयव होगा आर वास्तविक संख्याओं का तो अपन उसमें जे कंडीशन लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। और फिर लास्ट इसमें क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक एक्स, यदि जे हमारे पास कब, यदि जो मॉडुलस एक्स है मतलब एक्स धनात्मक ही होगा और 1 से बड़ा होगा, इधर तो 1 तक है, यदि 1 से बड़े आ रहा है धनात्मक, ठीक है, तो हमारे पास जे, अब बोलोगे धनात्मक कैसे, मॉड में कुछ भी मान रखो तो वो धन का हो जाएगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार हमारे ये 4 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और यदि अभी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो अपन सवाल जैसे जैसे हल करेंगे, एक एक सवाल में एक एक कंडीशन लगेगी तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत इजी से समझ में आ जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी नहीं आ रहा है थोड़ी दिमाग में, अब जितने भी 14-15 क्वेश्चन दिए वो करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें 5 और 6 दो रह गए, वो कंप्लीट करते हैं फिर प्रश्नावली करेंगे। हाँ, तो अब इसी में अपन पॉइंट 5 में देखते हैं। पॉइंट 5 में क्या है कि देखो वैसे तुझे सिद्ध करके भी बता दो लेकिन सिद्ध करने से कुछ मतलब नहीं, क्यों, परीक्षा में आना नहीं है, फालतू में समय खराब है, तो सीधे की सीधी इतनी को 2-3 बार नजर मान लो तो अच्छे से आ जाएंगे, रटना नहीं है बिल्कुल, ओनली समझना है, ठीक है। अब इसमें देखो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे नहीं रटना, सीधी सी बात है। क्या देखो, देखो टेन इनवर्स एक्स है टेन इनवर्स वाई, ठीक है, इधर प्लस लगा है, ठीक है, तो प्लस इधर लगा है तो यहाँ जैसे ही हमारे पास उत्तर आया तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आ गया, ठीक है, इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया, ठीक है, सेम यही है, बस इधर माइनस है तो इधर माइनस आ गया, नीचे प्लस आ गया, ठीक। कंडीशन कुछ ज्यादा क्लियर, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इधर प्लस आ रहा है तो सीधी सी बात इधर प्लस आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है, ऊपर इधर आगे प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे इसमें आगे माइनस तो इधर ऊपर माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। ये दो अच्छे से क्लियर हो गए, जी सवाल में पढ़ना है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अच्छी थोड़ी समझ लो, सवाल के साथ करेंगे तो और क्लियर आ जाएगा, ठीक। तो आगे बस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यदि इधर माइनस तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार हमारे ये दो कंप्लीट होगा। अब आते हैं इस पर, तो देखो कंडीशन देखते जाना, ये कंडीशन कब है, जब एक्स वाई छोटा होगा 1 से, एक्स और वाई दोनों 1 से छोटा होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कब लगेगी, जब एक्स वाई बड़ा होगा ऋण 1 से, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या है, ऋण 1 से बड़ा होगा, माने कहा 0 होगा 1 होगा, और जे 1 के नीचे रहेंगे, ठीक है, जे 1 के ऊपर वाली वैल्यू। तो इसके बाद जे हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब बोलोगे यार जे तीसरा और जो पहले वाला तो एक सा है, लेकिन इसमें आंसर तो भैया अलग अलग आ रहा है। अब जैसे मान के चलो सवाल में हमारे पास जे 1 सी कंडीशन आ गई, हम वो लगाएं कि जे लगाएं, तो वह निर्भर करेगा किस पर, इस पर, शर्त पर कि एक्स वाई जो है कि 1 से बड़े हैं क्या। देखो जे कंडीशन काय के लिए लागू हो रहे, 1 से छोटे के लिए, ठीक है। ये ऋण वाली तो भूल जाओ क्योंकि यहाँ पर कहीं सवाल में ऋण नहीं है, ठीक। तो जे भूल जाओ, इन दोनों की कंपेरिजन करो, एक्स वाई जे कब लागू हो रहे, पहली बात तो यदि 1 से छोटे हैं तो जे लागू होगी, और जे तो सब देखो वाई भी 0 से बड़ा, एक्स भी 0 से बड़ा, और एक्स वाई 1 से बड़े, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी, या तो एक देखो जे 0 से बड़ा हो या जे 0 से बड़ा हो, ठीक, या दोनों 1 से बड़े होने चाहिए। तो कंडीशन इस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जे 2 3 आ गई कंडीशन समझ। अब देखो ये 10 के 3 सूत्र, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है, और जे भैया बार बार को आते हैं सवाल में।
तो अच्छे से देख लो, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब लगेगी, यदि मॉडुलस एक्स छोटा या बराबर 1 के होगा, ठीक है। मॉडुलस मतलब धनात्मक संख्याएं 1 से छोटी होंगी जो, उनके लिए लगेगी। फिर जे वाली कब लगेगी, जब x 0 के बड़ा या बराबर होगा, ठीक। इसके बाद जे कब लगेगी, जब ऋण 1 और 1 के बीच में होगा x। देखो अभी थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी, कुछ नहीं, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ के देख लो, रटना नहीं है। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 1 2 3 बार बस पढ़ बस लो। फिर जैसे ही सवाल करेंगे अपन तो अच्छे से बिल्कुल जैसे इधर सवाल किया इधर सूत्र लिखा, तो सूत्र वो तो सवाल को देख के समझ में आ जाता है कि कौन सी कंडीशन लगनी है, ठीक। तो इस प्रकार 2.2 का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे क्या, 2.2 प्रश्नावली की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और प्रश्नावली कमिंग सून है, तो जल्दी से चैनल पर आ जाओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी तो नए होगे, मुझे पता है नए चैनल है तो नए होंगे, ठीक। तो सब्सक्राइब करो चैनल, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। और स्कूल चालू होगा तो पढ़ाई करो, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट करने से कुछ नहीं होता है जब तक पढ़ाई ना करो, ठीक। लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले यार एक बात बता, वो आपने सुना होगा एस्टोरेज नाम है ऐप का। अरे वो ऐड आते जैसे यूट्यूब पर खोलो कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि विराट की और अनुष्का की शादी होगी, पहले उसे बिटिया होगी, वो ऐड आती है ना बार बार को। तो एस्टोरेज कुछ नाम है उस ऐप का, ठीक है। तो उसमें ये रहता है पहली चैट फ्री होती, तो ऐसे ऐड मैंने देखी, फिर सोचा पहली चैट फ्री, चलो इंस्टॉल करो। इंस्टॉल किया, फिर मैं वहाँ से हाय आया, बोला कि क्या पूछना आपको, तो मैंने पूछा कि मैं यूट्यूब पर कब वायरल होगा, ठीक है। तो अब मैंने इतना पूछा, तो वहाँ से आया रिप्लाई कि कौन सा कंटेंट डालते, मैंने बोला मैथ पढ़ाता हूँ। तो फिर क्या बोल रहा है वो कि 1 ईयर बाद आप वायरल होगे, ठीक है। और आया कि इस ईयर बहुत कम चांस है, ठीक। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस ईयर बहुत कम चांस है, तो अब मुझे इसी ईयर वायरल होना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक। तो मुझे ऐप को गलत करना है, सीधी सी बात। यदि मैं इस ईयर वायरल नहीं हुआ, अगली ईयर हुआ तो ऐप सही है, यदि इसी ईयर वायरल हुआ तो ऐप को गलत सिद्ध करना है, ठीक। तो इसी के साथ चलते क्वेश्चन फर्स्ट पे। मैंने कहा सोचा ऐसे ट्राई तो करें क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या है। करना आप लोग ट्राई। फर्स्ट चैट फ्री होती, फिर 5 रुपये लगते, मैंने एक चैट की और डिलीट कर दिया, ठीक। तो अब है हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, आजमाना एक आध अपना तुक्का। तो इसमें देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 पलड़े हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो किसी एक को लेकर दूसरी को हमें सिद्ध करना होता है, इसमें ये है। तो क्वेश्चन देखो निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ये दिया है। ये नहीं कि इसे ले या इसे ले, जो हमें सरल लग रहा है, जहाँ हमें कुछ दिख रहा है उस प्रकार हम लेकर चलेंगे और सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। क्यों लिया भैया राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड दिख रहा है क्या, यदि हम x की जगह पर कुछ ले लें तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आप लोगों को, आप लोग इंट्रोडक्शन देखिएगा अच्छे से। तो x की जगह पर अपन क्या ले, पहली बात तो ये कि बाहर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स किससे कैंसिल होगा, साइन इनवर्स तो है ये, साइन से कैंसिल होगा। तो x की जगह पर अपन साइन लेकर कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो x की जगह पर साइन ले लो, तो x की जगह पर अपन ने लिया साइन थीटा, ठीक है। तो इसका क्या, और थीटा का मान निकाले तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक। अब अपन रख दो साइन की जगह पर क्या, अरे सॉरी x की जगह पर क्या रख दो, थीटा रख दो, ठीक है। तो रख दो क्या हुआ साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, देखो हमारी बुक में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि क्या होता है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है भैया साइन 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो इतने की जगह अपन क्या रख देंगे, साइन 3 थीटा रख दो। तो साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा, तो साइन से साइन कैंसल आउट, बोलो कैसे कैंसल आउट, जी इसके बटे में है, समझ रहे हो कैसे बटे में, इनवर्स लगा तो बटे में। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 थीटा आ जाएगा। तो थीटा का मान रख दो, थीटा हमने लिया था क्या
3 साइन इनवर्स। तो देखो जी हमने क्या सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा सिद्ध क्या है, हमारा सवाल इति सिद्धम, ठीक है, संस्कृत की भाषा में इति सिद्धम। देखो क्या करेंगे, हमने इसे लिया, ठीक है भैया, इधर x की जगह पर अपन ने साइन थीटा मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हमें जी साइन कैंसल आउट करना है और एक फॉर्मूला बनाना है। तो हमें पता है कि 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। ये फॉर्मूला बाजू में लिखते जाइएगा, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपके कंप्लीट डन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था और आता भी है परीक्षा में, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या दिया है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स और 4x³ माइनस 3x। केवल क्या चेंज है, साइन की जगह पर cos चेंज है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लेंगे, फिर से क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो अपन करेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। क्या करो, अब देखो अपने लिए यहाँ cos को कैंसिल आउट करना है, तो अंदर अपन ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि cos आ जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल cos मान लो, x इक्वल cos थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक। अब क्या करो, वैल्यू इधर x की जगह पर मान रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा, ठीक है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, x की जगह पर मान रख दो। तो जे किसका फॉर्मूला होता है, जे cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्योंकि अपन लिख देते हैं क्या, इधर बाजू में लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो मैं फॉर्मूला बहुत लिखना जरूरी है। यदि परीक्षा में अपन फॉर्मूला लिख दिया और थोड़ी बहुत इधर मिस्टेक भी हो गई तो फॉर्मूला देख के जो चेकिंग वाला होता है, जांचने वाला, वो टिक कर देता है। तो ये होता है हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारा होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये इधर रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स और cos 3 थीटा। तो cos से cos कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा। अब देखो थीटा की जगह पर मान क्या रखना है, तो थीटा की जगह पर निकाला था cos इनवर्स x, तो आ जाएगा 3 cos इनवर्स x, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, h हैंड साइड, अरे ये क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस हैज प्रूव्ड, और क्या लिख सकते हैं अपन इसे, इति सिद्धम, ठीक है, सीधी संस्कृत की भाषा, इति सिद्धम। अपन ने कर दिया, राइट को लेकर चले, लेफ्ट आ गया, लेफ्ट को लेकर चलो राइट आ जाएगा, ठीक है। दो में से एक को किसी को लेकर चलो, एक को आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे परीक्षा में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक। 3 करेंगे अपन। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन 3 में हमारे पास है 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। देखो यहाँ तो हमारे लिए बिल्कुल सीधा एक फॉर्मूला दिखा रहा है, कौन सा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, तो 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इधर प्लस तो फॉर्मूला में ऊपर प्लस, अपन क्या लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब इसे अपन कैसे, देखो फॉर्मूला में प्रूव दो, x की जगह पर 2/11 और इस y की जगह पर 7/24, तो रख दो सीधे, क्या रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 2/11 धन 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इक्वल टू सॉरी इंटू 7/24। ठीक, आगे बात समझ में। सीधे इसे अपन ने फॉर्मूले में प्रो दिया। अब आसानी से इसको हल कर लो। क्या आएगा, टेन इनवर्स जी झांकीता भैया, टेन इनवर्स जी झांकीता। अब इसका एलसीएम लो तो 11 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 11 चौकी 44 की 4 हाथ के लिए आ गई 2, 11 दूनी 22 और 2 26। ठीक है, सॉरी 11 दूनी 22 और 4 26, 44 थे ना, तो 22 और 4 26। अब देखो इस 264 को इधर रखो तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 का भाग यदि 264 में तो 24 बार, 24 बार जाएगा तो इधर 24 आएगा, तो 24 दूनी 48 प्लस, अब इसके बटे में 24 है और इसमें भाग देना है 264 में, तो इसमें आ जाएगा हमारा 264 में 24 भाग दो 11 आ जाएगी, 11 7 77। ठीक है ना, कैसे 264 अपन इधर रखो तो देखो इनटू किस किस का, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 264 आ गया। अब देखो 264 को इधर रखो तो 24 आएगा और इधर रखो तो 11 आएगा, 11 का इसमें गुणा होगा 24 का इसमें गुणा होगा। ठीक है भाई, ये बहुत इजी है। अब नीचे आ जाओ तो नीचे दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अभी निकाला 264 आया तो 264 आ गया हमारे पास एलसीएम, और इसके बटे में अपन 1 मान लो। ठीक है, 1 मानेंगे तो ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 264/1 आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, माइनस 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से हमारा जे हल होता है। देखो जे तो बिल्कुल इस पार्ट पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो तो क्या आएगा हमारे पास टेन इनवर्स, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 8 और 7 15, 15 की 5 हाथ के लिए आ गई 1, 7 और 4 11 और 1 12, 225 बटे इसमें से जी घटा दो तो 264 में से 14 गए तो बचे 250। ठीक है, 25 में 25, 25 दूनी 50 इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 1/2 जी हमारा आ गया फाइनल आंसर। इति सिद्धम क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अपन ने प्रूव कर दिया क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ी फॉर्मूला का कमाल है, वो बस याद कर ले तो खटाखट यहाँ से आई ना। काउंटिंग समझ में कैसे किया इसका, अपन ने देखो नीचे एलसीएम लिया तो 264 आ गया, 264 को इधर रखेंगे, गुणा क्या क्या था, यदि 11 का भाग देंगे 264 में 24 आ रहा है। ठीक है, और 24 को भाग देंगे तो 11, क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई कर है। तो इस प्रकार अपन ने हल किया, इन दोनों के एलसीएम 264 आ गया, इसे इधर रखेंगे सीधी बात, क्यों, क्योंकि माइनस में बटे में 1 है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, जितना रखेंगे उतना आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल होता है कंप्लीट। जय भैया, इम्पोर्टेंट है, आईएमपी लिखना भूल गए थे तो अब लिखने दे रहा है जी, याद है भैया। हाँ, तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जी, ध्यान से कर लेना, वरना ऐसा होता है यदि शुरू में बोल दिया कि आईएमपी बिल्कुल टुकुर टुकुर देखेंगे, बाद में बोला है तो वीडियो पूरी देखना भी जरूरी है, यदि कुछ इम्पोर्टेंट बात बाद में भी होती है, तो ये नहीं कि स्किप कर देख लिया। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इजी है। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 करेंगे हम। तो क्वेश्चन 4 में हमारे लिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 सीधी बात, नो बकवास। ठीक, तो देखो हमें एक फॉर्मूला तो दिख रहा है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, लेकिन और क्या दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि इधर भैया 2 tan इनवर्स 1/2 आ गया इसे, तो इसका भी अलग से फॉर्मूला है। इसके 3 फॉर्मूले, साइन का, कॉस का और tan का, तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे tan वाला, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स है, इधर tan x प्लस tan y का फॉर्मूला बनाना है, सीधी सी बात। ठीक है, तो अपन लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है डेरी तरफ को पद बंदे नहीं बोले तो ठीक। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसको लेकर चलेंगे। तो ये एक फॉर्मूला तो दिख रहा मैंने बताया, लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी है क्या, इसको अकेले को देखो क्या दिख रहा है, तो इधर हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, चूंकि क्या 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला हमारा इस पद में लग जाएगा। लगा दो, तो यहाँ बस लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स 2x, ठीक है, 2x 1 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 1 बटे में क्या आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4 आ जाएगा। 4 को इधर तो 4 ऋण 1 बटे 2, 4 ऋण 1 बटे 4, ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे तो 1 बटे 2 का वर्ग क्या होगा, 1 बटे 4 होगा। 1 बटे 4 का जैसे 4 का इधर गुणा कर दे, 4 ऋण 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स क्या, देखो 4 में से 1 3 बटे 4, तो बटे के बटे में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3। तो ये हमारे इतने पद का मान आ गया। देखो जगह की थोड़ी कमी है तो वो सूत्रों में यही लिख देता हूँ, ठीक है। ये मान हमारा इस पद का आ गया तो इसकी जगह पर अपन इतना रख सकते हैं। तो अब और फॉर्मूला क्या लगेगा, चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जी हमारे पास जो है एक और फॉर्मूला होता है, तो कोई बात नहीं, लगा दो, जब होता है तो लगा दो भैया। देखो जे रखेंगे सीधे अपन इधर, तो हमारा बनेगा मेन क्या, मेन हमारा बनेगा कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक दिख रहा होगा अभी तो आप लोगों को, यहाँ तक दिखेगा। तो अब ये है तो इस सूत्र में प्रो दो आसानी से, किस प्रकार, तो tan इनवर्स इसका फॉर्मूला ये है, तो tan इनवर्स क्या, x प्लस y मतलब 4/3 धन 1/7 बटे 1 ऋण 4/3 और 1/7। तो अब इसको हल करो, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, देखो 7 3 21, तो 7 3 21, तो 21 को इधर रखेंगे तो कितनी बार, 7 बार जाएगा, 7 चौके 28। देखो क्या हमारा एलसीएम कितना आएगा इसका, तो विषम है तो 7 3 21 आ गया, ये 21 आ गया, ठीक है। अब 21 को इधर रखो, तो 21 को इधर रखेंगे गुणा में, तो 3 का भाग कितनी बार, 7 बार जा रहा, तो 7 इधर आ गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस, अब इधर रखेंगे अपन कितने 21, तो 7 3 21 3 आ जाएगा, ठीक। बटे में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। थोड़ी और गैप ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 21 आ गया भैया। अब 7 3 21, तो इधर बटे में 1 मान लो, तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। 21 हल करने की प्रोसेस, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, किसकी, माइनस की 4। ये इतना आ गया हमारे पास। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखो ऊपर से करेंगे थोड़ी, हम इसको हल अपन अच्छे से करेंगे विस्तृत रूप से। तो कर दो हल, तो 28 और 3 कितने हो गए, 31 हो गए। क्या हो गया, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 31 बटे कितना, 21 से 21 कैंसिल हो गए, और 21 में से 4 गए तो 17। तो ये हमारा हो गया इति सिद्धम, यही तो भैया हमारा दिया है ना, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है, जी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 और 4 तो जो है 2.2 के बहुत इंपोर्टेंट है, और नीचे आएंगे तो और बताएंगे। 4 में से 2 तो इम्पोर्टेंट हो गए, 10 में से 5 और हो जाएंगे, नहीं हो गया ऐसा नहीं होता, 10 में से 3 हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक। बढ़िया से स्टडी करो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, खेलो कूदो, रोज स्कूल जाओ, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें कुछ नहीं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि इतने के अंदर अपन 10 ले आए। 10 क्यों ले आए, क्योंकि 10 ले आएंगे तो यहाँ tan इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश रहेगी अंदर 10 लाने की, 10 लाकर कोई भी फॉर्मूला बनाने की, ठीक है ना।
तो अब अपन क्या करेंगे, x बराबर क्या माने कि अंदर 10 आ जाए, 10 का फॉर्मूला बन जाए। कुछ नहीं है, x बराबर 10 मान लो। तो बोलो क्यों मान लो, तो आगे वो सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अपन ने क्या किया कि x बराबर क्या मान लिया, 10 थीटा मान लिया। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स x। ये थीटा का मान अपन इसलिए निकाल लेते क्योंकि नीचे हमारे लिए बहुत काम पड़ता है। तो रख दो मान भैया, क्या रख दो, 10 इनवर्स जी जहाँ कितना है, 10 इनवर्स रूट क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, अब बोलोगे यार इधर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, बोल रहे थे कि अंदर 10 मान लो तो कुछ हो जाए। अरे भैया रुको, तो देखो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, देखना अपन ने जो 10वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है नहीं, बिल्कुल होता है। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में अपन सिंपली का कॉस का भाग दे, कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है, पूरे पद में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, और क्या हो गया अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इतने की जगह अपन जी मान रख सकते हैं, तो रख दो क्या 10 इनवर्स रूट क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें यार मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है। क्या डाउट है कि अब भैया सोचो कि यार ऊपर तो क्या है, ऊपर तो यार सेक स्क्वायर है और नीचे तो टेन थीटा है, तो क्या कुछ टेंशन की बातें नहीं है, जे से रूट काट दो, लो अब तो हो गया, क्या हो गया 10 इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। अब क्या करो, अब कुछ करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं, तो कुछ नहीं। देखो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, देखो यदि हमारे पास क्या होता कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे 10 इनवर्स जी रहने दो, 10 इनवर्स रहने दो, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और टेन थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो ये क्यों लिखा, जब तो भैया आगे हल करेंगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इधर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, एलसीएम लेकर हो जाएगा, लेकिन तो क्या करो 10 इनवर्स क्या होगा भैया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इधर 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 मैथ के स्टूडेंट हो और समझ तो जाओ। इधर क्या होगा साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा क्या 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा। अब बोलोगे चलो भैया इतना आ गया, अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे रुको भैया, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि अपन जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन देखो कॉस थीटा और साइन थीटा का दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो देखो cos थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जी दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हो गए। तो अब इसके बाद अपन क्या करो, इनको इधर पुटअप कर दो। पुटअप कैसे करेंगे देखना, इधर इतना तो आ गया होगा ना समझ में, हाँ इधर आई देख नहीं मिटा रहा अभी,
जी -1 है इधर, ठीक, जी -1, ये हमारा इतना फॉर्मूला हो गया। तो जी इधर पुटअप कर दो, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, जी माइनस है तो -1 जी +2 हो जाएगा, सीधे अंदर गुणा कर दिया माइनस, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो क्या क्या कट रहा है जी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, और जे से जे हो गया, हमारे पास आ गया टेन इनवर्स, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा बाई 2, तो 10 से 10 कैंसिल, आ गया हमारे पास थीटा बाई 2। थीटा का मान हमने जे लिया था, और थीटा का मान रख दो क्या 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। देखो भैया थोड़ी ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है, एक बार और अच्छे से देखो। अपन क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा माना, क्यों माना, और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, अपन ने टेन का थीटा का मान निकाल लिया, इधर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्या करो, अब इधर मान रख दो, तो अपन ने जैसे ही मान रखा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब अपन सोचते कि इसे आगे हल कैसे करें, तो आगे हल करने के लिए अपने पास एक 9वीं 10वीं का फॉर्मूला है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अपन ने कोस स्क्वायर थीटा को भाग दे दिया, जैसे ही भाग दिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसमें दिया तो ये 1 हो गया, उस साइड दिया तो 1/कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमारे पास ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर 1 + टेन स्क्वायर थीटा की जगह मान रख दो, तो अपन ने सेक स्क्वायर थीटा मान रख दिया -1, तो स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा -1/टेन थीटा। रूट भैया ऊपर पास है तो इधर का स्क्वायर से कट जाएगा, बोलोगे कि यार इधर स्क्वायर नहीं है कैसे कटेगा, रूट जहाँ है वहां स्क्वायर मिल गया तो कट जाएगा, ठीक है भैया। अब उसके बाद नीचे आ गए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे अपन, अब इसे और हल करने की, देखो इधर देखने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अपन क्या करो कि सेक थीटा को क्या कर लो 1/cos थीटा मान लो, तो मान क्या लो है ही वो, तो उसकी जगह अपन इसका वैल्यू रख, जैसे रखेंगे तेरे गुणा करेंगे दोनों को, हर एक समान आएगा, हर एक समान करके काट देंगे, फिर बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, दोनों को रख दो और आसानी से हल कर दो तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जी थोड़ी फॉर्मूला बस याद करना पड़ेगा, तो उससे कुछ नहीं है, 2-3 बार देखते जाओ, सवाल कर लो 2-3 बार, तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमारे लिए देखो सीधी सी बात है, इन हर क्वेश्चन में यही करना है कि इधर एक ऐसा मान ले आओ कि अंदर 10 बन जाए, 10 इसलिए बन जाए क्योंकि 10 से 10 इनवर्स कैंसल आउट हो जाए। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अपन देखो x इक्वल क्या मान लो सेक थीटा मान लो, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब बोलोगे सेक क्यों माना, तो वो आगे पता चलेगा कि सेक हमने क्यों माना, अंदर क्या बनाने के लिए हमने सेक माना, ठीक है। तो मान लो भैया अब माना है तो रख दो 10 इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, जी हमारे पास आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है कि चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो जी अपन इधर पुट अप कर दो तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/रूट 10 स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से जी कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास 10 इनवर्स 1/10 थीटा। तो अब देखो 1/10 थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1/10 थीटा हमारा होता है कोट थीटा के, क्यों, क्योंकि कोट 10 का उल्टा होता है ना, तो अपन कोट थीटा को 1/थीटा लिख सकते, तो 10 इनवर्स 1/10 थीटा की जगह होता है कोट थीटा। अब बोलोगे यार इधर 10 इनवर्स इधर कोट आ गया, अब कैसे हल हो रहा, तो देखो एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि क्या होता है याद कर लो, हाँ होता है हमारे पास 10 π/2 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो इसकी जगह पर अपन इतना मान रख सकते हैं, क्या 10 इनवर्स, इसकी जगह पर जी रख दो क्या
टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया पाई बाई टू माइनस थीटा। तो पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू रख दो। तो आ गया हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। देखो थोड़ी वैसे डिफिकल्ट तो नहीं है, यदि सूत्र कन्फर्म अच्छे से याद है। क्या करेंगे अपन, देखो मैं दोबारा इसलिए बताता हूँ कि एक बार करने में लग जाता है, दूसरी बार समझने में। क्या है, एक चीज अपन सेक थीटा मान लो। सेक थीटा क्यों माना, क्योंकि सेक थीटा मानेंगे तभी हमारे पास टेन प्राप्त होगा। अब देखो सीधे तो 10 प्राप्त हो गया, लेकिन क्या बटे में 10 प्राप्त हुआ, बटे से अपन क्या लाएंगे, ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा लिया। अब देखो इधर टेन इनवर्स, इधर कॉट, तो इससे तो 10 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, इसे काटने के लिए। अपने लिए पता है 10 पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। 10 पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा करो, 10 से 10 कैंसिल कर दो, पाई बाई टू माइनस थीटा आ गया, थीटा की अपन ने वैल्यू निकाली थी। इस प्रकार हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था और घबराने वाली कोई बात नहीं, अच्छे से करो, 2-3 बार करो, बिल्कुल सवाल देखते अपने लिए समझ में आ जाए कि कहाँ क्या रखना है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेवेंथ करेंगे हम। सो क्वेश्चन 7 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन 7 में सीधा दिया 10 इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इधर देखो अपने पास जी सीधी वैल्यू दी है, तो एक्स इक्वल हमें कुछ नहीं मानना पड़ेगा, सीधी इन्हीं के मान रखो और हल कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसमें जी नहीं कि एक्स इक्वल कॉस एक्स मानो फिर थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, जी कुछ नहीं, सीधे इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक कॉस एक्स का दूसरा कॉस एक्स का। अब बोलोगे इसमें 2 कैसे हो गए, दोनों अलग अलग लगेंगे। कॉस एक्स के 2 फॉर्मूले हैं, वो 2 अलग अलग लगेंगे। क्या, देखो एक फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा है कि कॉस एक्स इक्वल होता है, चूंकि लगा लो, क्योंकि cos x इक्वल होता है क्या, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। थीटा लेकर नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि इधर x दिया है तो अपन x लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि अपन x इक्वल कुछ माना तो है ना, सीधे इनकी वैल्यू रख रहे तो अपन x ही लेकर चलेंगे। ठीक है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कोष्टक में अपन बाजू में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है cos का फॉर्मूला, cos x इक्वल क्या होता है, दूसरा होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ये 2 फॉर्मूले होते हैं कॉस एक्स के, तो इसमें ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। वो लोग कैसे लगेंगे, तो हम लगा के भी बता रहे हैं। देखो 10 इनवर्स क्या रूट, अब देखो फॉर्मूला लगाओ, 1 जे जाके था, ठीक है, माइनस है तो माइनस कोष्टक के अंदर ले लो, यदि माइनस बाहर लेंगे तो कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या -1 प्लस 2, समझ में +2 कैसे आया, इस माइनस के साथ अंदर गुणा हो गया, तो +2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब देखो अच्छे गौर से क्या क्या कैंसल हो रहा है, J1 से J कट गया, ऋण था, ठीक, J1 से J कट गया, J2 से J2 कट गए, ठीक है ना, बटे में आ जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास क्या, रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। क्यों, क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। कुछ उसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो देखो 10 इनवर्स क्या रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, जी हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक, बचा के अंदर हमारे पास 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू, तो 10 से 10 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा एक्स बाई टू। ये उत्तर है, ये नहीं कि थीटा बाई टू, थीटा का मान रखो, कुछ नहीं, सीधा एक्स बाई टू। तो इस प्रकार हल होता है। बस इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले लगे, कॉस एक्स के 2 फॉर्मूले, कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्म 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, सेकेंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1,
तो इस प्रकार जो फॉर्मूला लगा, बस फॉर्मूले याद है, आसानी से मान रखो उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बता रहा हूँ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सब इसमें फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला अच्छे से समझते जाओ, याद करते जाओ, तो आगे रटना नहीं है, समझना है। सीधी बात, 2-3 बार पढ़ लिए बस, 2-4-6 दिन में भूल गए, फिर 2-3 बार पढ़ लिए, 2-4-6 दिन में भूल गए, बस पढ़ते जाओ, रटना नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। वो क्वेश्चन 8 करेंगे। 8 में हमारे पास जे दिया है, इसका सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखो भैया, ऐसे सवाल देखने से तो लगता है कि करें, तो इसमें करें क्या, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। देखो अब इधर क्या करने को, देख रहा एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट है, अलग से एक्स तो है नहीं कि कुछ मानना पड़े, तो सीधा अपन क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में cos x का भाग देने पर, अब बोलो cos x का भाग क्यों दे रहा है, वो आगे समझ में आएगा। cos x का भाग क्यों दे रहा है, इससे हमारे लिए एक सूत्र डेवलप हो जाए, अंदर एक ऐसा सूत्र बन जाए कि tan आ जाए अंदर, और tan से tan इनवर्स कैंसल हो जाए। ठीक है, तो दे दो भाग, क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स, अब भाग देना है। ठीक है, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है जी, हमारे पास आ गए, हल कर दो, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है, तो tan x अपॉन इधर क्या आ जाएगा 1 और जी प्लस और जी आ गया tan x। चलो भैया इतना तो आ गया, अब क्या करें आगे, तो अब कुछ नहीं करना। देखो अपन 1 किसे लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 को 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपन क्या करो कि और थोड़ी और सिंपल कर लो, क्या करो, कुछ नहीं करो कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक का किसी भी राशि में गुणा करो उसका मान नहीं बदलता है, तो इसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेन मुद्दा है कि चूंकि अपन जानते क्या जानते हैं कि tan पाई बाई 4 इक्वल 1 होता है, ये हमने पढ़ा है ना, टेबल में पढ़ा है। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 1 होता है, तो अब क्या करें, कुछ नहीं, 1 की जगह अपन tan पाई बाई 4 पुट कर दो। तो इधर देखो बाजू में 1 की जगह हमारे लिए क्या पुट करना है, tan पाई बाई 4, तो इधर क्या है tan इनवर्स, और 1 की जगह tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4, नहीं इस 1 की नहीं, केवल जी 2 1 है, इनकी जगह करना है, जी इधर नहीं करना, 1 प्लस tan x। अब बोलोगे क्यों करना है, तो अभी बताया। देखो यह कुछ दिख रहा है, अरे बिल्कुल दिख रहा है, क्या देखो tan x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x माइनस, अरे सॉरी, tan x माइनस वाई क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमारे लिए दिख रहा है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो यह किसका सूत्र हो गया, यह तो भैया tan x माइनस वाई का सूत्र हो गया। तो x अपने पास j है, y अपने पास j है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं tan x मतलब पाई बाई 4 माइनस वाई। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है जी, tan x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, जी फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, इसीलिए हमने ये इतना भाग गुणा करके ये फॉर्मूला बनाया। इधर कंपेरिजन करो ना, tan इनवर्स है, देखो इधर देखो, tan x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है। तो जी देखो x माइनस वाई, ठीक है, x की जगह पाई बाई 4 जी वाई हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह तो अपन सीधी सी लिख सकते हैं tan
इनवर्स इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस का वाई का फॉर्मूला है ना, तो एक्स की जगह पर हमारे पास पाई बाई 4 दिया है, वाई की जगह पर एक्स दिया है, तो इस प्रकार हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। 9th है, क्वेश्चन 9th करेंगे हम लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9th में हमारे पास क्या दिया है, इसको सरल करना है, ठीक है। निम्नलिखित को सरलीकरण कीजिए। 6वां से 10 तक दिए हैं, 5वां से तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये शर्त दी है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो ना कंफ्यूजन हो गई। अब देखो x तो दिया है, तो x की जगह अपन कोई भी त्रिकोणमिति फलन मान लेते, क्या साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी 6 में से कुछ भी मान लेते, ठीक है। लेकिन साथ में e दिया, इधर इधर 1 2 3 4 कुछ भी दिया होता तो अपन x इक्वल साइन थीटा मान लो, कॉस थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन इधर a दिया है कांस्टेंट राशि, यदि b दिया होता, c दिया होता, कुछ भी दिया होता, तो इस प्रकार के यदि सवाल हमारे पास आते तो x इक्वल अपन क्या मानते हैं, साइन थीटा। अब बोलोगे ए साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि जी कांस्टेंट राशि यदि इधर 1 2 3 कुछ भी होता तो x इक्वल अपन केवल साइन थीटा मान लेते, ठीक है। ऐसे सवालों में हमें ऐसा ही मानना पड़ता है कि आगे कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। तो इससे अपन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन ए, और थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बाद में जरूरत पड़ती है इसलिए पहले निकाल लेते, ठीक है। आगे बात समझ, ए क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि जे जो है कांस्टेंट राशि है, इसके लिए हमें लेना ही पड़ेगा। यदि 1 2 3 होते तो अपन सीधा एक्स इक्वल साइन थीटा मान लेते। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब रख दो भैया जो अपन ने माना है टेन इनवर्स क्या, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा अपॉन, अब बोलोगे एक्स इक्वल ए साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि हमें सीधी सी बात अंदर टेन लाना है। टेन क्यों लाना है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर है वो हमें अंदर लाना, चाहे अंदर कॉस ले कॉट ले टेन ले कुछ भी लो, जो बाहर है वो लाना है, सीधी सी बात। तो रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है। इसके आगे चलो, अब जो आगे आएगा हमारे पास टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, अब देखो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो रूट ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक भैया, इतनी क्लियर है बात। अब इसके आगे चलो, तो आगे चलेंगे तो क्या करेंगे अपन, ए साइन थीटा है तो इसमें से ए स्क्वायर को बाहर ले आ, तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, ठीक है ना। इधर स्क्वायर लगा दो, रूट लगा दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ए से ए कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इससे अपन क्या करते हैं कि टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन से टेन कैंसिल, आ गया हमारे पास सिर्फ थीटा। आंसर में क्या आ गया, थीटा, तो थीटा का मान रख दो, थीटा का मान ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस प्रकार 9th इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इजी था, बस ये कंफ्यूजन मस्त नहीं रखना कि ये कहाँ से आ गया। मैंने बताया यदि ऐसी राशि है इधर ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी है तो हमारे लिए जो एक्स मानते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट राशि मानना पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन। देखो इतना बड़ा देखकर वो नहीं समझना कि इससे सरलतम रूप में लाना, ठीक है। आगे जो शर्त लिखी मैंने नहीं लिखी है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, वो ज्यादा ध्यान भी मत दिया करो, उसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैंने अभी 9th क्वेश्चन बताया था, यदि अपने पास एक्स क्यू है और बीच में जो ए आ रहे हैं तो अपन एक्स इक्वल डायरेक्ट टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा जी नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि, यदि इधर 1 2 3 4 कुछ भी होता अपन एक्स इक्वल साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ भी मान लेते। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन एक्स इक्वल ए टेन थीटा मानेंगे। अब बोलो ए क्यों, मैंने बताया क्योंकि इधर कांस्टेंट है, ए बी सी कुछ भी हो तो इधर आगे कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन ए,
और थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसकी बाद में जरूरत पड़ती है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब कुछ नहीं, एक्स की जगह पर क्या ए टेन थीटा रख दो। तो रखो भैया, इधर से देखो क्या आ गया, टेन इनवर्स क्या रखना है, 3a² ठीक। अब क्या करो, x की जगह पर इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब की जगह पर जे क्या आ जाएगा, ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा। अब आ गए बटे में, तो बटे में हमारे पास ए क्यूब एज इट इज रहने दो माइनस 3a इंटू x²। तो x² की जगह क्या रखेंगे, a² टेन स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, इतनी बात क्लियर है। क्या किया, केवल x की जगह पर अपन ने a टेन थीटा रखा है। जहां जहां क्यूब था तो क्यूब लगाते गए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाते गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या करेंगे कि टेन इनवर्स क्या a, 3j है तो भैया 3 रहने दो, a² और a कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा ठीक। और आ गया हमारे पास टेन थीटा माइनस a³ ये है तो a³ और टेन क्यूब थीटा। अब और आगे आओ तो आगे आए तो क्या आ गया, a³ आ गया ठीक भैया, a³ आ गया माइनस 3 तो जगह तो 3 रहने दो, a इंटू a² तो क्या आ जाएगा, 3a³ आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है क्या, इधर से a³ माइनस ले लो सब में से, तो ले लो, क्या अपना किया जा रहा है, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो कर दो भैया। a³ कॉमन ले तो a³ आ गया, अंदर क्या बचा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में इधर से भी a³ माइनस था तो a³ और क्या आ गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो जे कुछ दिख रहा है, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया तो इधर कुछ नहीं। अब बचा हमारे पास इतना 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला है आप लोगों को मालूम क्या है, अच्छा बताओ है नहीं है तो बता दो। टेन थ्री थीटा इक्वल टू होता है 3 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अपन इतने की जगह क्या लिख सकते, देखो इधर मेरे पास जगह नहीं, आप लोग इधर लिख लेना क्या कि चूंकि टेन थ्री थीटा इक्वल टू ये इतना ठीक है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इतने की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये टेन इनवर्स एज इट इज और टेन थ्री थीटा, तो जे से जे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 3 थीटा, तो 3 थीटा आ गया, तो देखो 3 तो 3 ही है, थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इधर आगे बात समझ में क्या है, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह अपन 3 थीटा टेन थ्री थीटा पुट कर दो, 10 से 10 कैंसिल, बचा 3 थीटा, तो 3 थीटा बचा तो 3 के 3 और थीटा की जगह थीटा का मान रख देंगे। इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर आता है 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस प्रकार हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन समझ में आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, इधर देखकर नहीं लेना कि क्या है क्या नहीं, अच्छे से अच्छे दिमाग से करो तो बढ़िया फ्रेश मूड से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अच्छे इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 11th दिया, 11th में क्या है देखो, टेन इनवर्स और कोष्टक के अंदर 2 cos और फिर 2 sin इनवर्स 1/2। तो ऐसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोष्टक के बाहर है जो, उससे कुछ नहीं बोला, अंदर देखो, अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जी दिख रहा है यार, इसका कोण दिख रहा है 1/2 दिख रहा है ठीक है। तो साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 0 0 30 1/2 मतलब π/6। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, इधर देखो, तो टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स और कितना साइन π/6।
लिख सकते हैं ना, 1/2 की जगह इतना बिल्कुल लिख सकते हैं। sin π/6 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो उसकी जगह पर 1j लिख देंगे, कोई बात नहीं, जिससे j कैंसल और जिससे j कैंसल। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos कितना π/3। ठीक है, 2 cos π/3। अब cos π/3 मतलब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो लिख दो भैया क्या, tan इनवर्स और 2 इंटू 1/2, तो भैया क्या 1/2 से 1/2 को कैंसल, क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1। अब देखो इधर tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan कितने का मान 1 होता है, तो tan π/4 का मान 1 होता है, बिल्कुल होता है tan इनवर्स tan π/4, पढ़ा है ना हमने, tan π/4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया π/4। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, समझ गया क्या करना है। 1/2 की जगह पर sin π/6 रखो, sin से sin कैंसिल होगा, 2 से 6 कैंसिल होगा, π/3 आ गया, cos π/3 का मान 1/2 होता है, तो cos π/3 की जगह 1/2 रख लो, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 आ गया, 1 tan कितने का मान, tan π/4 का मान 1 होता है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा π/4 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 12 करेंगे हम, तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया है, क्वेश्चन 12 में cot इंटू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो देखो इसे किस प्रकार लगे, बहुत सिंपल, जैसे ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े, इंट्रोडक्शन में देखा, बहुत इजी। देखो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो देखो इतने की जगह अपन π/2 रख सकते हैं, बिल्कुल। x की जगह पर क्या है, a है, x की जगह पर a है, दोनों के कोण तो एक समान है ना, तो फॉर्मूला ये बिल्कुल लग जाएगा। तो लगा दो, क्या होगा इसमें, होगा cot π/2। तो cot π/2 का मान कितना होता है, cot π/2 का मान 0 होता है। मैंने शुरुआत में 2.1 के इंट्रोडक्शन पूरी टेबल बताई है, ठीक है, तो 2 जिसको भी देखना है 2.1 की इंट्रोडक्शन देख लो, सारी टेबल है, cot tan cos 6 ही त्रिकोणमिति फलन के। तो इस प्रकार ये 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले अच्छे से ध्यान कर लो तो क्वेश्चन बहुत देखते ही साथ पता चल जाता है क्या क्या करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 13 देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसे 2 भागों में तोड़ लो अंदर को, ठीक है। तो पहले भाग में इसे तोड़ लो, क्या करेंगे अपन, पहले करेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे तोड़ लो, पहले इसे हल करो। तो इसे अपन क्या करेंगे, x की जगह पर क्या मान लें कि साइन आ जाए हमारा अंदर, क्योंकि साइन इनवर्स कैंसर। तो x की जगह पर अपन 10 मान लो। अब बोलो 10 क्यों मान लो, आगे पता चलेगा 10 क्यों मान लो। देखो x इक्वल अपन ने क्या मान लिया, tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल आ गया tan इनवर्स x, जी आ गया थीटा इक्वल tan इनवर्स x। तो अब रख दो भैया इधर, तो साइन इनवर्स पहले से था, तो साइन इनवर्स और 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना, सॉरी इनवर्स क्यों लग रहा है जी नहीं लगना ऊपर का, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब जी भैया याद करो कि क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है। तो हमने पढ़ा है क्या कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन लिख सकते हैं कि क्या, चूंकि इधर कोष्टक में बाजू में लिखना है, वो मैं अभी दूसरा हल करने के लिए लिख रहा हूँ। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। तो इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, आ गया हमारे पास क्या 2 थीटा। तो थीटा कितना है हमारा भैया, तो थीटा है हमारा 2 tan इनवर्स x, थीटा है हमारा tan इनवर्स x और 2 पहले का था, तो इसका हमारे पास इतने का आ गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब करो किसे, इसे हल, cos इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। इसे कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना, इसे भी अपन बाय इक्वल मान लो, क्या मान लो, बाय इक्वल tan थीटा। तो थीटा इक्वल आ जाएगा क्या, tan इनवर्स बाय,
ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब फिर वो लोग इधर क्यों 10 माना, तो ये चलते चलो अभी समझ में आ जाए क्यों माना। तो आगे हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है जी। तो क्या, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जी। तो आगे बात भैया इतनी समझ में। अब क्या करो, तो इसकी जगह पर इतना मान रख दो, क्या रख दो, cos इनवर्स और cos 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास 2 थीटा। थीटा हमारे पास है क्या 2 थीटा, हमने क्या लिया था tan इनवर्स बाय tan इनवर्स बाय। तो अब देखो हमारे पास इतने का मान भी मिल गया और ये इतने का मान भी मिल गया। अब क्या करो, दोनों मानों को इधर फिरो दो गणिया। तो फिरो दो, क्या करेंगे, हमारा tan 1/2। और देखो मैं इतना तो आ गया समझ में ना, आप लोग अच्छे से कर लो। अब मैं थोड़ी मिटा रहा हूँ, ठीक है, रुकना, क्या करना है हमारे लिए जी। अभी करने में दिक्कत आएगी, नीचे पहुंच जाएंगे ज्यादा। तो इतना आप लोग कर लेना, अपन ने मान निकाल ही लिए। क्या क्या निकाल लिए पहले वो लिख लो। हमारे पास ये है, क्या है, tan 1/2 और अंदर क्या आ गया, देखो एक मान तो जी आ गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और दूसरा मान क्या आ गया 2 tan इनवर्स y, ठीक, दो मान आ गए हमारे पास, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, ये दो मान हमारे पास आ गए। अब इसे हल कर लो दी अच्छे से, बहुत सरल है। क्या हो जाएगा, tan 1/2 और 2 दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, ये 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। अब देखो इधर क्या दिख रहा है, इधर कुछ दिख रहा है भैया आपको, इधर कुछ दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सीधा दिख रहा है। तो देखो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सीधा फॉर्मूला होता है, तो रख दो, क्या इतने की जगह पर अपन इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह tan जो पहले का है, और यहाँ फॉर्मूले क्या आ रहा है, tan इनवर्स, और देखो x की जगह पर x, y की जगह पर y, तो सीधे के सीधे फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, फाइनल हमारा आंसर जी आ गया। क्या आ गया आंसर हमारा, इधर देख लो, यदि नीचे नहीं दिख रहा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से किया हमने, पहले इसे तोड़ा, दोनों को मान निकाला, फिर दोनों की जगह पर वैल्यू रख दी और इसे आसानी से हल कर दिया, तो उत्तर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इधर फॉर्मूला बिल्कुल जैसा है वैसा इधर दिए, तो जैसा फॉर्मूला था वैसे ही वैसा आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया अच्छे से करो, फ्रेश दिमाग से करो, बढ़िया इजी तरीके से। क्वेश्चन 14 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 14 में क्या दिया, देखो, यदि साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है हमारे लिए, इसमें किसका मान, x का मान ज्ञात करना है। तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, बहुत इजी, कुछ नहीं करना। हमारे पास क्या दिया है कि साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 है। कुछ नहीं, साइन को साइड पक्षांतर कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। देखो तो साइन इनवर्स 1 लिखा है, तो साइन कितने का मान 1 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन π/2। तो अपन क्या करेंगे अब, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 आ गया। देखो एक हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि अपन क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसकी अपन इससे तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, sin इनवर्स x इक्वल टू क्या हो रहा है 1/5 प्राप्त हो रहा है। जी हमारे पास फाइनल आंसर आया। देखो x यहाँ पे 1/5 है और cos x यहाँ पे x पाई बाई 2 की जगह 2 है, फिर से अपन ने तुलना की तो x का मान 1/5 आया। इस प्रकार हमारा 14वां पास। क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा कोई कठिन डिफिकल्ट वाली बात नहीं। देखो हमारे पास दिया है कि tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इतना दो साइड है अपने लिए ये लेकर चल रहा है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसे अपन x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इस साइड हमारे लिए कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या भैया इधर तो हमारे लिए सीधे क्या दिख रहा है, चूंकि अपन जानते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो भैया यही तो दिख रहा है, पूरा का पूरा यही है ना इधर, तो अपन ये फॉर्मूला इधर लगा सकते हैं इजीली, बिल्कुल। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, इतने की जगह पर इतने की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं। तो लिख दो, क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है जी, हमारा आ गया जी x प्लस y की जगह पर। अब नीचे क्या आएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो जी हमारे पास इतना आ गया। ठीक, अब इसे कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं, और इक्वल में क्या है, इक्वल में पाई बाई 4 है, तो ये tan इनवर्स इस साइड 800 को इस साइड फेंक दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4 आ जाएगा ना। इधर इनवर्स में उस साइड जाएगा तो बटे गुणा में आ जाएगा, इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब इसे कैसे हल करें, कुछ नहीं करना, ऊपर अपन एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ठीक है भैया जी तो हो गए। अब क्या करें, x माइनस 2 और x प्लस 2 को अपन इधर रख दो। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1 जी पहले से था और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर x माइनस 2 और आता तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया और आगे क्या आएगा प्लस, बस जी वैल्यू पूरी इधर रखेंगे। तो पहले क्या है x प्लस 1 तो है ही और क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और जी x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ऊपर एलसीएम आ गया। अब देखो नीचे क्या आएगा एलसीएम, तो नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा क्या, वही का वही एलसीएम आ जाएगा, जे है ना, तो क्या आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। जी हमारा नीचे एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा, जे पूरा का पूरा इसका बटे में 1 मान लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक भैया, और क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, जी आ गया। ठीक, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, सीधी सी बात। अब क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट यहीं लिख लो, इधर देखिएगा नहीं यार, हाँ इधर लिख लो। ठीक है, ठीक ना, जी इतना जी अलग है जी। अब हमारे पास बचा क्या, बचा नहीं, सीधे गुणा करते चलो और हल करते चलो। तो एक काम करो यार, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर गुणा करो तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक, इसके बाद इसका करो तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, और फिर क्या आएगा प्लस x माइनस 2, प्लस x माइनस 2। इतना ऊपर का हो गया सॉल्व आउट। अब नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास क्या दिया है, j है, तो फिर x का x में तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2x प्लस का 4। ठीक है, अब इसका इसमें हो गया कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, हाँ जी माइनस लगाने की हो गई थी इधर। ठीक है ना, इतना आएगा जी, तो हम सोच रहे कि यार कुछ मिस्टेक हो गई, माइनस का जी वाला माइनस इतना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
हमने कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2x प्लस का 4 क्यों आ रहा है, माइनस का 4 आएगा ना, इसका इसमें इंटू होगा तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 आएगा ना, 2 2 4। अब इसके बाद इधर आ जा, तो इस माइनस का बाद में गुणा करेंगे, तो माइनस जो है कोष्टक के बाहर नहीं अंदर ही रहने दो, ठीक है। तो x तो माइनस का हो जाएगा, ये इसका इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर ही सुधार कर लो, नहीं देख लो, हाँ कंफ्यूज ना हो। यदि हम माइनस रहने दो, ये इधर माइनस का है तो ये x माइनस का होगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस x हो जाएगा और प्लस x हो गया। हाँ अब इसका इसमें तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और फिर इसी का इसी में, तो ये माइनस का x आएगा, ठीक, माइनस का x हो जाएगा। फिर आप क्या करो 1 का, तो 1 प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 1 का इसमें होगा तो प्लस x आ जाएगा, और फिर इसी प्लस 1 का 1 होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन होती, थोड़ी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। अब इसे और इधर ही हल कर लो, देखो 10 पाई बाई 4 लगा तो 10 90 कितना होता है, 10 90 इक्वल टू 1 होता है, इसमें झंझट कम, तो इसके इक्वल में 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसे हल करो, अब हल करने पर कट क्या रहा है, क्या कट रहा है 2x x। अब हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन नीचे इसमें क्या कट रहा है x स्क्वायर 2x x और आ गया माइनस का 3, ठीक, इक्वल टू 1 आ रहा है ना। 10 पाई बाई 4 का मान देखो, इधर से अपन ने सीधे 1 रख दिया। अब क्या करो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 गुणा होगा, तो फिर 2x स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा प्लस का, तो माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, तो x स्क्वायर आ गया 1/2, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा x इक्वल टू आ जाएगा √1/2 या फिर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। आंसर आएगा हमारे पास x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। इस प्रकार से हल करेंगे, देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ी करते जाओ तो आते जाएगा, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। इस प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट 15वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो क्या करेंगे इसे, हमारे पास क्या दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, देखो साइन से साइन कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 2π/3, नहीं आएगा। आप लोग सोचते हो कि इस प्रकार करेंगे, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, देखो अपने पास इसका प्रांत क्या होता है साइन का, -π/2 से π/2, इसका मतलब क्या होता है कि -90 से होता है 90, लेकिन जी कितना आ गया, हल करो इसे, देखो 2 × 180/3 पाई का मतलब 180 6 3 18 60 120 आ गया भैया, ये तो इसके बाहर ही हो रहा है ना। तो इस प्रकार इसे इस प्रकार हल नहीं करेंगे, तो इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करने पड़ेगा, बहुत इजी मेथड है। आप लोग सोचते हो कि ऐसे हल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो अपन क्या करते हैं कि साइन इनवर्स साइन, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अपन π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 3 × 3 3π - तो 2π/3 आ जाएगा। अब देखो कि हमारे पास जी आ गया π-3, तो अपने पास जो टेबल होती है वो क्या होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो इसमें ए मतलब आल, इसमें सभी धन के होंगे, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सब कुछ, लेकिन इसमें साइन और कोसेक बस होंगे, इसमें टेन और कॉट बस होंगे, इसमें कॉस और सेक बस होंगे धन के। जी हमारा पाई हो गया 90, देखना नहीं सॉरी जी 90 हो गया, जी हो गया 180 पाई, तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/3, तो पाई से कम आ रहा है, मतलब हमारा इस खंड में आ रहा है सेकेंड वाले क्या बोलते हैं यार, चतुर्थांश, ठीक है, तो हमारा आ रहा है सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ जाएगा π/3। समझ गए ना π/3 कैसे आ गया, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हमारे पाई माइनस से क्या घट रहा है,
पाई में से पाई बाई 3 मतलब 60 घट रहा है, ठीक है ना। तो 180 में से 120 आएगा, तो 120 हमारे यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा, 120 इस खंड में होगा। तो इस खंड में क्या साइन धन के होंगे जिसने भी मान आएंगे। तो इस प्रकार हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सीधा पाई बाई 3 फाइनल आंसर। ठीक करेंगे, बहुत IMP क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। इसे किस प्रकार हल करेंगे, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 है, तो 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 4। ऐसे ही हल करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोलो यार आ तो रहा है लेकिन नहीं आया। देखो जी कितना आ रहा है हमारे पास, 3 गुणित आ रहा है 180 पाई का मतलब 1/4। तो 4 4 4 4 12 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 45 ही आएगा ना। ठीक है, तो 45 के इसमें 5 3 15 के 5 हाथ 5 4 3 12 13, 135 आ रहा है। लेकिन इसकी मुख्य मान क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब होती है माइनस 90 से 90। इसकी मुख्य मान सा क्या प्रांत तो यही है। तो इसके जो 10 के मान है वो माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और माइनस 90 और 90 शामिल नहीं, मतलब माइनस 89 से लेकर प्लस 89 तक आना चाहिए, इतने मान में आएंगे। ठीक है, तो जी इतना तो नहीं होगा। अब इसे किस प्रकार हल करेंगे, कुछ नहीं करना, इसे तोड़ दो, 3 पाई बाई 4 को तोड़ दो। 3 पाई बाई 4 को कैसे तोड़ेंगे अपन, 3 पाई बाई 4 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो 10 इनवर्स है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा आंसर। अब देखो 3 पाई बाई 4, तो हमारे पास टेबल क्या होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब इसमें सभी धन के होंगे, जितने भी त्रिकोणमिति साइन कॉस टेन होंगे, इसमें साइन और कोसेक धन के होंगे, इसमें टेन और कॉट धन के होंगे, इसमें कॉस और सेक धन के होंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है क्या, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई हमारे पास जे है, तो पाई हमारे पास जे है, पाई में से पाई बाई 4 घटाना है, तो इससे हमारे पास चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक बस धन का होता है, तो इसमें टेन तो ऋण का होगा, तो एक ऋण पहले से लगा लो, क्या आ जाएगा, ऋण 10 इनवर्स और 10 पाई बाई 4, तो 10 इनवर्स कैंसिल आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना, समझ में ये माइनस क्यों आ रहा है। हमारे पास ये चतुर्थांश 4 होते हैं, पहले में सभी धन के होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक धन के होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट धन के होते हैं, चौथे में कॉस और सेक धन के होते हैं, बाकी इनमें और बाकी के जो आएंगे वो ऋण के होंगे, इसमें टेन और कॉट की जगह पर आएंगे वो ऋण के होंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे साथ 18 करेंगे, 18 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हल करने के लिए पहले हमारे लिए इसे हल करना पड़ेगा, फिर इसे दोनों को एक फॉर्मूले के रूप में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, अपन इसके लिए मान लेते हैं कि क्या साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3/5 इक्वल टू आ गया साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का मान 3/5 आ गया। चूंकि अपन जानते हैं एक फॉर्मूला अपन भी जानते क्या, कि लाल बटे कका। ठीक है, लाल बटे कका। अब बोलोगे जी क्या लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है, देखो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास क्या है कि साइन 3/5 दिया है, तो इसमें साइन 3/5 दिया है, तो इसमें क्या देखो हमारा लंब हो गया कितना 3 और कर्ण हो गया 5, तो चूंकि ये कर्ण हो गया 5। अब अपन लगाएंगे इधर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, मतलब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है। तो कर्ण का वर्ग हमारे दिए क्या ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग तो दिया है इक्वल टू, और क्या दिया है, सॉरी लिखते ही चलो, कर्ण कितना दिया 5 दिया, तो आ गया हमारे पास 5 का वर्ग इक्वल टू आ जाएगा लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन आ जाएगा आधार का वर्ग। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार का वर्ग ज्ञात करना है। तो इससे अपन सीधे क्या करेंगे, आधार का वर्ग इधर लिख लो और इसको साइड कर दो, तो 25 ऋण 9, तो आधार का वर्ग आ गया हमारे पास क्या आ गया, 25 में से 9 गए 10 जाते तो 26 आ गया,
26 ही आएगा, घटा कर देख लो कि 25 में से 9 जा रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है 10 गए तो 14 है, 14 नहीं, देखो 25 में से 10 जाते तो कितना आता हमारे पास, 15, तो 16 आएगा, ठीक, इधर आ गया 16, तो एक कॉल आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब आधार आ गया हमारे पास 4। देखो लंब है 3, कर्ण है 5 और आधार है 4। अब आओ अपन किस पर, 10 पर। तो चूंकि अपन जानते हैं क्या कि 10x इक्वल टू होता है क्या, 10x लंब बटे आधार, तो 10x इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना है हमारे पास, लंब है 3 और आधार है 4, तो x इक्वल आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब बोलोगे यह क्यों निकाली, तो भैया जे इसके इक्वल है, इसी से तो अपन ने जे निकाला, तो इसकी जगह आप अपन जे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जहां हमारे पास sin इनवर्स 3/5 है उधर 10 इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो भैया जितनी जो झंडक पाली है वह एक ही लाने पाली है। तो अब देखो जे तो इतना क्लियर कर दो, ये आप लोग सारा लिखना, अब बन नहीं रहा बोर्ड में इसलिए मैंने जी मिटा दिया। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन, अरे हाँ 10 इनवर्स 3/4, ठीक। अब सेकंड जी हल करो, ये तो सीधा ऐसे कोट में दिया 10 में लाना, तो केवल पलट बस दो, उल्टा तो होता है। देखो जे हमारे पास कोट इनवर्स 3/4, तो कोट क्या होगा, कोट होगा हमारे पास आधार बटे लंब, और साइन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ 3/2 है, वहां 2/3 आ जाएगा। तो अब देखो आगे क्या होगा, 10 इंटू, इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स 3/4 धन, इधर 10 में लिखेंगे तो क्या 10 इनवर्स 2/3 आ जाएगा। समझ रहे ना कैसे आ जाएगा, कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो इसे पलट दो तो 10 का आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जे सरलतम रूप बना लिया। अब बोलोगे जे क्यों बना लिया, तो अब तो ये सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, चूंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि 10x प्लस 10y इक्वल टू होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो सीधे का सीधा फॉर्मूला ही आ गया, तो रख दो ना, फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 10, और इतने की जगह अपन क्या रखेंगे, 10x प्लस 10y, तो इक्वल टू इधर 10 इनवर्स आता है ना, 10 इनवर्स, ठीक है ना, 10 इनवर्स x प्लस y, देख लेना फॉर्मूला। तो ये 10 पहले से दिया था, और क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स x मतलब 3/4 धन 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो अब हमारे पास 10 से 10 कैंसिल ही कर दो, बाद में झंझट कर। अब ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है, तो जे तो कट रहा है, एक जे कट गया, जे कट गया, 2 आ गया, एक से एक कट गया, तो आ क्या गया 1/2, और नीचे देखो, ऊपर देखो एलसीएम कितना आ रहा है, ऊपर 4 3 12, तो 12 एलसीएम आ गया, 12 इधर रखो, 4 3 12, 3 3 का 9 धन, समझ गए ना, 12 इधर रखेंगे, 12 को 4 से काटेंगे, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 तो आ जाएगा 9 ठीक है। इधर रखेंगे 12, तो 30 से 30 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। नीचे 12 आ गए, बटे, बटे में क्या आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 आ गया, और जे आ गया, तो 1/2, तो 1 माइनस 1/2, ठीक। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर देख लो, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17/12 बटे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 1/2, समझ गए, बिल्कुल इजी है। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 एकम 2, 2 में से 1/2। तो अब इसे क्या करेंगे, 17/12 गुणित 2/1, तो 2 से 2 6 12, आंसर आ जाएगा हमारा 17/6, जी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का आंसर होगा 17/6, ठीक। इजी क्वेश्चन था, थोड़ी फॉर्मूले इससे बस कंफ्यूजन हो रही थी किस प्रकार बदले, तो जी हमारे पास लाल बटे का इसको याद रखो। देखो साइन कॉस टेन, और इसी प्रकार कॉसेक कॉट सेक, ठीक। इसको पलट दो, तो साइन होता है लंब बटे कारण, कॉस होता है आधार बटे कारण, और जो टेन होता है ना वो लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस प्रकार जी लाल बटे का होता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बोलता हूँ, जो भी प्रश्नावली के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यह दिया है, इसे अपन किस प्रकार हल करेंगे, सीधी सी बात, अपन क्या करो, इसे तोड़ लो। cos इनवर्स यदि पाई बाय देखो 7 पाई बाय 6 ये तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेंज से बाहर हो रहा, तो इसे तोड़ लो। क्या तोड़ेंगे, cos ये आ जाएगा अपन पाई प्लस पाई बाय 6। इस प्रकार तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 6 कम 6 6 पाई प्लस 7 पाई बाय 6, तो इस प्रकार हमारा जे हो गया। अब क्या करो, तो अब देखो हमारे पास अपन जानते हैं एट स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो जब हमारा आएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब पाई जे है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कॉस तो ऋण का होता है भैया। तो अब क्या करें, अब इधर तो ऋण आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स और कॉस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझिए क्यों हो जाए, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आया तो कॉस का कोण ऋण का होगा। क्योंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास ये फॉर्मूला है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, तो इधर जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो आ गया 5 पाई बाई 6, 6 कम 6 में से गया, तो 5 पाई बाई 6 जी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समझ गए कैसे होगा। तो इस प्रकार हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 का 21 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसे हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर ए पार्ट हल कर दो तो सीधा हल हो जाएगा। क्या, टेन इनवर्स और टेन कितने का मान √3 होता है, 10 पाई बाई कितने, देखो √3 है, मतलब 1 पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 कितना 60 का, ठीक है। तो इधर अपन पाई बाई 3 इतने √3 की जगह ये तो लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाए। अब ये माइनस आ गया, अब इसे हल करना है, तो इसे हल कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा। तो इतने की जगह अपन क्या लग सकते हैं, कॉट पाई मतलब पाई माइनस कॉट कितने का मान √3 होता है पाई बाई 6 का, इतने की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स ये है और कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा जी 10 से 10 कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 3 जी माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस जे तो जे हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। इसे बन मान लो, इन सब का एलसीएम कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 को इधर रखो, 3 दूनी 6 2 पाई आ जाएगा, माइनस 6 को इधर रखो तो आ जाएगा 6 पाई, और प्लस 6 को इधर रखो तो आ जाएगा हमारे पास पाई। तो क्या आ गया हमारे पास 2 और 1 3, 3 में से 3 है तो माइनस 3 पाई बाई 6, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस पाई बाई 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है।